हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, डीडी शर्मा से संबंधित सीरीज़ को यहाँ चलाया जा रहा है और इसी क्रम में बा से संबंधित जो अक्षर हैं उनका अंतिम लेक्चर आज पूरा हो जाएगा। तो बा से संबंधित अक्षर जो है आपके आज पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले 3 लेक्चर हैं बा से संबंधित अक्षर के, तो वो मैंने अपलोड कर दिए हैं वीडियो, तो आप देख सकते हैं उसको जा करके हमारे प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। अगला शब्द है हमारा बा से संबंधित अक्षरों में बूढ़ा। तो बूढ़ा क्या है आप सभी जानते हैं, सयाना थोकदार चंदों के समय हुआ करते थे। कार्की चौधरी बोरा तड़ागी, इन 4 बूढ़ाओं को चाराल भी कहा जाता था। तो ये कार्की चौधरी बोरा तड़ागी जो थे बूढ़ा थे, तो इन्हें चाराल भी कहा जाता था। बिसुंग के 5 थोक महारा फरतियाल देवडेक करायत भी चंद राजवंश में थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। बूढ़ा खेत जो गांव है वो चंपावत में है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बूढ़ा खुड़ा। बूढ़ी दीपावली के चौथे दिन जो उत्सव मनाया जाता है उसे बूढ़ा खुड़ा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 5 दिनों का उत्सव होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा दिन का जो होता है पांचवा, और पांचवें चौथे दिन का जो होता है वो बूढ़ा खुड़ा कहलाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़ी देवी। तो बूढ़ी देवी क्या है? पत्थरों के जमा करने हेतु बूढ़ी देवी की स्थापना, ताकि आक्रमणकारियों से बचा जा सके। तो पत्थरों को पुराने समय में क्या होता था कि गांव के लोग जो थे पत्थरों को जमा कर वहाँ एक देवी की स्थापना कर देते थे, और ऐसा माना जाता था कि अगर कभी आक्रमण होगा गांव पे तो पत्थर हम फेंकेंगे तो इसमें देवी हमारी मदद करेगी। ठीक है, तो उन पत्थरों को जमा करने के बाद जिस देवी के लिए प्रार्थना की जाती थी या जिस देवी को पूजा जाता था तो वो बूढ़ी देवी थी। ठीक है, इन्हीं बूढ़ी देवी को क्या कहते हैं? कठपुड़िया देवी भी कहा जाता है। तो आप लोगों के लिए सवाल यह है, कठपुड़िया देवी का टेम्पल उत्तराखंड के किस जनपद में है? ठीक है, तो आप ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जवाब जरूर देना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बुढ़ानी। तो बुढ़ानी क्या है? शौका वर्ग का सामाजिक उत्सव है बुढ़ानी। इसे ब्यास में बोयाड़ बुढ़ानी, चौदास में बुढ़ानी तथा सभाकोनो व दारमा में भरानी या बिंदी के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं के यज्ञोपवीत संस्कार के समकक्ष इस उत्सव को माना जाता है। ठीक है, बुढ़ानी को हिंदुओं के यज्ञोपवीत संस्कार के समान माना जाता है। ये शोका जनजाति का एक उत्सव है जो कि भूटिया उपवर्ग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। युवक की 20 वर्ष की आयु से पूर्व यह क्रिया की जाती है। इसके बाद ही वह ढामी विवाह व गवन यानी मृतक संस्कार का अधिकारी हो पाता है। तो युवक की 20 वर्ष की आयु से पहले ही इसको कर लिया जाता है, तभी वह विवाह और मृतक संस्कार का अधिकारी हो पाता है, अन्यथा वह इनका अधिकारी नहीं माना जाता। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। बुढ़ालनी। तो बुढ़ालनी क्या है? उत्तराखंड में संपत्ति विभाजन में माता पिता को दी जाने वाली संपत्ति बुढ़ालनी कही जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा केदार। तो बूढ़ा केदार सब जानते हैं, टिहरी में धर्मगंगा व बालगंगा के संगम पर है। नागपंथियों का प्रसिद्ध मठ कलापीर या कैलापीर भी यहीं स्थित है। ठीक है, और सुरकुट पर्वत यानी माँ सती का सिर भी जो जहाँ गिरा था, मतलब उसे सुरकुट पर्वत कहते हैं, तो यहीं टिहरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ? बूढ़ा केदार में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बूढ़ी दिवाली। इसे हर बोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं में इसके 3 रूप हैं, कोजागार, महालक्ष्मी पूजन और बूढ़ी दिवाली। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगला शब्द है हमारा बुरांश। तो बुरांश क्या है? राज्य वृक्ष है रोडेडेंड्रॉन आर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर यह देखने के लिए मिलता है। सफ़ेद रंग के बुरांश जो है हमारे चक्राता में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सफ़ेद रंग के बुरांश है दोस्तों वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेट। तो राज्य की ओर से श्रम के रूप में लिया जाने वाला एक कर है बेट। ठीक है, सोर सीरा के रजवाड़ों द्वारा इसको वसूला जाता था। नदी नालों पर पुल बनवाने, नए नौलों यानी बावड़ियों के निर्माण, देवालयों का जीर्णोद्धार व मार्गों का रख रखाव करने हेतु इसको लिया जाता था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेड़वा। तो गेहूं की भरवा रोटी को जो है बेड़वा कहा जाता है। ये भोज्य पदार्थ है, एक प्रकार का फेमस भोज्य पदार्थ है कुमाऊं का। बेड़ावर्त। गढ़वाल में कृषि अनुष्ठान है बेड़ावर्त, हर तीसरे वर्ष मनाया जाता है इसको। बेड़ा जाति द्वारा संपन्न होता है। कृषि में अकाल या किसी भी तरह के नुकसान से बचाव के लिए इसका आयोजन किया जाता है। यानी अगर किसी को भी कृषि में अकाल पड़ गया या किसी वजह से और किसी भी तरह का नुकसान हो गया तो उसके बचाव के लिए इसका आयोजन होगा बेड़ावर्त का। गढ़वाल में एक तरह का कृषि अनुष्ठान है, हर तीसरे वर्ष इसको मनाया जाता है बेड़ा जाति द्वारा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट है हमारा, उत्तराखंड के गढ़वाल अंचल में रहने वाली बादी अथवा बेड़ा समुदाय की पहचान मूलतः गायन व नृत्य करने वाली जाति के रूप में की जाती है। ठीक है, ये लोग स्वयं को शिव का वंशज बताते हैं। ये भी अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेड़ीनाग, तो बेड़ीनाग या बेरीनाग जो है पिथौरागढ़ जनपद में है। चौकोड़ी नामक पर्यटक स्थल यही है। ठीक है, पिथौरागढ़ में, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इस पर्यटक स्थल से सवाल भी बन सकता है, ध्यान रखें। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेल देना, तो बेल देना क्या है? गढ़वाल में किसी के घर पर मृत्यु हो जाने पर उस दिन चूल्हा नहीं जलता, अन्य लोग उन्हें जो भोजन देते हैं इसे बेल देना कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। बेल बकरा, तो पिथौरागढ़ जोहार में दामतारो यानी वधु मूल्य विवाह की सामाजिक परंपरा का एक विधान है बेल बकरा। भात पिठाग यानी टीका सगाई के दिन वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष के यहाँ एक बकरा काटकर सगाई की औपचारिकता पूरी की जाती है। इसके बाद ना तो कहीं सगाई टूट सकती है और ना ही लड़की का विवाह अन्यत्र कहीं और हो सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेवाशाही, बेवाशाही एक विवाह का प्रकार है, देहरादून के जौनसार बावर से संबंधित है। खसों में ये प्रचलित है। इसमें कुमाऊं गढ़वाल के सरोल या डोला या टके के ब्याह के समान वर पक्ष के कुछ लोग जाकर बिना किसी औपचारिक अनुष्ठान के कन्या को घर ले आते हैं। इसके बाद पुरोहित द्वारा पल्ला जोड़ यानी आंचल ग्रंथि संस्कार संपन्न करा दिया जाता था। पुराने समय में क्या होता था कि टके के ब्याह के समान वर पक्ष के कुछ लोग जाकर बिना किसी औपचारिक अनुष्ठान के वधु को घर ले आते थे। इसके बाद पल्ला जोड़ अंचल विवाह से संस्कार संपन्न करा के विवाह पूरा करा दिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले बहुपति प्रथा के अंतर्गत कन्या ही बारात लेकर वर के घर जाती थी। प्राचीन समय में बहुत सारी परंपराएं चलती थी। ठीक है, जौनसार बावर के क्षेत्र में, तो उसी को पूरी तरह से ये प्रदर्शित करता है हमारा बेवाशाही विवाह, जो कि देहरादून के जौनसार में होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बैराटगढ़, बैराटगढ़ क्या है? जौनसार बावर यानी देहरादून में है। पांडव गुफा भी यही है। इसी नाम का एक स्थल चौखुटिया अल्मोड़ा में भी है। अगनियारी देवी का मंदिर भी यहीं स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैराटगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके ऊपर और इसको बार बार पढ़ें आप। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बैरा, बैरा ये एक प्रकार के गीत है। तो इसमें क्या होता है, प्रेमी जो है प्रेमिका की स्मृति बनाते हुए इसको गाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चंद प्रशासन में क्या है? बैकर, बैकर एक चंद प्रशासन में प्रचलित एक कर है। यह नियत भूकर जो भू उत्पाद के रूप में राज्य के अन्न भंडार में जमा किया जाता था, इसे बैकर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बैजनाथ। बैजनाथ का प्राचीन नाम दोस्तों वैद्यनाथ है। कत्यूरी शासकों की राजधानी कर्तपुर या कार्तिकेयपुर के रूप में यह स्थल जाना जाता है। यहाँ 18 मंदिरों का समूह था, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे रणचूला कोट में कोट भरामरी देवी का मंदिर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट भरामरी का मंदिर कहाँ है? तो बागेश्वर में है। ठीक है, बैजनाथ। कोट की माई मंदिर भी यही है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखें, कोट की माई टेम्पल भी यही है बैजनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोखनाथ, बोखनाथ एक फेमस देवता है टिहरी गढ़वाल के। ठीक है, बोदा, मछली मारकर खाने वाला एक विशिष्ट जीव है। अल्मोड़ा के फालदा कोट में यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोदा। आगे बढ़ते हैं। बैराड़ी का मेला, बौराड़ी का मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लगाइए आप सबसे पहले। ठीक है, पिथौरागढ़ धूत क्रीड़ा से संबंधित है। दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। जुआ मेला के रूप में यहाँ प्रसिद्ध एक मेला है बौराड़ी का मेला। आगे बढ़ते हैं। बयानधुरा, तो बयानधुरा जो है दोस्तों एडी का मूल स्थान चंपावत में है। एडी देवता जो है उनका मूल स्थान है बयानधुरा। एडी का मूल नाम त्यूना तथा उसके भाई का मूल नाम जो है ब्यूना था। धनुष बाण भी चढ़ाते हैं इस मंदिरों में। एडी के जो मंदिर होते हैं वहाँ धनुष बाण भी चढ़ते हैं। ठीक है, गढ़ कीर्ति उत्सव में निसंतान लोग यहाँ खड़दिया करते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। ब्यास, पिथौरागढ़ की 14 पट्टी की एक घाटी है। कुटी इस घाटी का अंतिम गांव है। काली व कुठियांगटी के जलग्रहण क्षेत्र में ब्यास है। तो ब्यास और 14 घाटी आपको पता है पिथौरागढ़ जनपद में है, तो इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये जानिए आप। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूरा प्रथा, ब्यूरा का अर्थ है सलाह और टिहरी के जौनसार में प्रचलित है। ठीक है, मतलब जौनपुर टिहरी के क्षेत्र में यहाँ प्रचलित है।
अगला पॉइंट है ब्रह्म कपाली। तो ब्रह्म कपाली क्या है? आर्य जगत का तीर्थ स्थल है। ब्रह्म कपाली चमोली में है। इसे पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। शंकर ने ब्रह्मा के 5वें कपाल को काटा था क्योंकि ब्रह्मा अपनी पुत्री के यौन रूप यौवन पर मुग्ध हो गए थे। फिर ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिव ने यहाँ दर्शन किए थे। ठीक है, ध्यान रखें इसको, ब्रह्म कपाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसे कपाल मोचन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्माकुंड, अगला पॉइंट है हमारा ब्रह्माकुंड, चमोली जनपद में है। ब्रह्म कपाल के नीचे है। मधु कैटब दैत्य ब्रह्मा जी से वेद छीनकर यहीं आए थे। विष्णु ने इनका वध किया था। ब्रह्मकुंड त्रिजुगी नारायण, देवप्रयाग, उत्तरकाशी व दंडेश्वर में भी है। ये ब्रह्मकुंड इन जगहों पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वैसे मुख्यतः ये चमोली में है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ब्रह्मताल तो चमोली जनपद में है। बधान परगना में भेंकलताल के निकट है। ठीक है। ब्रह्मपुर तो ब्रह्मपुर जनपद कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था, इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर थी, इसको लेकर के इतिहासकारों में दोस्तों मतभेद है। ठीक है। लखनपुर कोट, रंगीलो बैराट या बैराट पट्टन चौखुटिया अल्मोड़ा में है। ये ध्यान रखना आप ये पॉइंट कि ये कहाँ है, लखनपुर कोट या रंगीलो बैराट या बैराट पट्टन, ये चौखुटिया अल्मोड़ा में है। ठीक है। ब्रह्मा, ब्रह्मापुर या हाट बमनपुरी सब एक ही जगह के नाम है। ठीक है। हवेनसांग के अनुसार गोविशाण काशीपुर के उत्तर में ब्रह्मपुर था। ठीक है। इसकी राजधानी लखनपुर यानी चौखुटिया थी। इसका क्षेत्रफल 4000 ली यानी 1065 किलोमीटर स्क्वायर है। तांबा व बिल्लौर का रॉक क्रिस्टल का उत्पादन यहाँ होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हवेनसांग लिखता है ब्रह्मपुर के उत्तर में स्वर्ण गोत्र सोनफालाना क्यूटालो नामक राज्य है। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। इसका उल्लेख हवेनसांग करता है। उत्तम कोटि का सोना भी मिलता है यहाँ पे। इसे स्त्री राज्य भी कहा गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका। तो दोस्तों बा से संबंधित अक्षर की सीरीज आज आपकी पूरी होती है। ठीक है। अब अगले जो भी अक्षर होंगे उसकी सीरीज़ को आपका कल से शुरू कर दिया जाएगा। डेली एक लेक्चर यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के लिए। डी शर्मा की बुक को यहाँ कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब और लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में हमने एक प्रश्न भी आपसे पूछा है, उसका जवाब भी दें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।